नमस्कार फ्रेंड्स, आज फ्राइडे है और गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे के लिए पे चल दिया हूँ मैं सांची। और जब घर से निकला थोड़ा अंधेरा था तो मैं रास्ते में पहुँच के ये वीडियो स्टार्ट किया है। और उठ गया था आज मैं 4 बजे और तैयार वगैरह होकर पूजा वगैरह करके 5 बजे निकल गया था मैं। और सनराइज होता हुआ पीछे देखें दिख रहा है। थोड़ा सा सूर्य की रोशनी ज़्यादा हो गई तो लाइट नहीं आ रही है। और मैं हूँ भोपाल रोड पे फिलहाल पे। तो चलते हैं सांची और आज सांची घूमेंगे और आपको भी घुमाते हैं वहाँ पे। तो बने रहिए वीडियो पे। तो मैं बाइक राइडिंग करते समय सोचा कि आपको कुछ जानकारी शेयर कर देता हूँ या थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। तो सांची स्तूप जो है सम्राट अशोक के द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 250 BCE में कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक ने हिंसा त्याग दिया था उसके बाद बनवाया था। तो प्रश्न आता है क्यों बनवाया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य बुद्ध के अवशेषों को संरक्षण करवाना था तथा बौद्ध धर्म का जो शांति और करुणा का संदेश है उसको फैलाना था। और उसके बाद सांची ध्यान और शांति का केंद्र बना। पहुंच चुका हूं मैं भोपाल बाईपास पे खड़ा हूं। और यदि बात करें तो पीछे देख रहा हूँ मैं इधर से आया था और इधर भोपाल जाने के लिए भोपाल शहर और ये बिस्तर और सांची रोड है। तो चलते हैं इधर और सांची पहुंच के मिलते हैं आपसे। अब आते हैं कि जो आप सांची स्तूपा देखते हैं क्या ऐसा ही सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो मैं बोल रहा हूँ इसका जवाब है नहीं। सम्राट अशोक ने जब सांची स्तूपा का निर्माण करवाया था तो ईंट का और छोटा सा बनना था। और इसका बृहद निर्माण जो है संग वंश के राजा द्वारा दूसरी शताब्दी में कराया गया था, मतलब दूसरी शताब्दी समथिंग में कराया गया था। जो प्रेजेंट में देखते हैं जिसमें आपका सांची स्तूपा का पूरा बड़ा सा डिजाइन और चारों साइड में तोरण द्वार। और तोरण द्वार में ही देखिए यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति तो नहीं मिलती है, लेकिन भगवान बुद्ध को जो है प्रगति के द्वारा यहाँ पे तोरण द्वार में दर्शाया गया है, जो कि आपको चारों तरफ देखने को मिलता है। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मैं कई बार बाई रोड यहाँ से निकला हूँ और कभी ध्यान नहीं दिया। और सांची के पहले मुझको ये मिला है, पीछे बोर्ड देखेंगे लगा हुआ है। और बोर्ड के बाद इधर देखते हैं तो ये कर्क रेखा। तो फिलहाल पे मैं ये कर्क रेखा पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से गुजरती है। इसके बारे में मैंने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा हो क्या पढ़ा है, अब किस क्लास में था ये कंफर्म नहीं है मुझको। तो
जिसके क्लास में भी हो और कोई ऐसा व्यूअर है मेरा तो बताएं किस क्लास में इसका टॉपिक है। यहाँ पर बुकिंग ऑफिस है, टिकट घर, और आज मोनू मंडे है तो एंट्री फ्री है, तो चलते हैं ऊपर। आपने कभी किसी ने ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, तो मैं सबसे पहले इधर खड़ा होता हूँ। थोड़ा सा पेड़ वगैरह हैं तो कंसीडर कर लेना। हाँ, तो एक और बताता हूँ मैं, किसी ने ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, जो 200 की अभी नई नोट आती है तो आप इसको देखें और उसके बाद 200 की नोट पे देखें। तो 200 की नोट पे सांची स्तूप सेम। तो कमेंट करके बताएं आपने कभी इस पे ध्यान दिया या नहीं दिया। अरे सर ये समय बना ना यहाँ पे देखेंगे तो नक्काशी की छोटी छोटी बहुत सारी मूर्ति है। ये एक सेहरा बंधा हुआ है, सिंपल सा शादी का बताया गया है। और यहाँ पे द्वार पर ये हिस्सा टूटा हुआ है और पिलर्स में शायद ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध खंडित मूर्ति है,
समझ नहीं आता कि जिन्होंने तोड़ा है उनको तोड़ने से क्या मिला है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत ही मुश्किल से बनती हैं और कुछ आक्रांता आते हैं और सोचते हैं कि इनको तोड़ के वो कुछ अपना बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। इतिहास अपने आप को दोहराता है और वो जिस रूप में होता है मूल रूप में आता है। यहाँ पे भी देखें, ये वाली भी जो है गर्दन टूटा हुआ था, लेकिन शायद इसका मिल गया, सीमेंट से जोड़ दिया गया है। गेट है। एक्चुअल यहाँ पे 4 गेट है टोटल। और मैं हूँ सांची स्तूप के ऊपर, और यहाँ पे देखें तो कोई चढ़ना चाहे चढ़ सकता है, लेकिन चढ़ना नहीं है। प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है, प्रोटेक्ट ही रहना चाहिए, कोई भी शैतानी नहीं करनी है हमको। और इधर पूरा जंगल, तो हम हैं अभी सांची स्तूप के ऊपर। यहाँ तक आने की परमिशन है, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग नहीं आते, लेकिन जो नज़ारे आपको नीचे खड़े होकर मिल सकते हो यहाँ तो नहीं मिल सकते। अभी चल रहे हैं बुद्ध मंदिर, और ये बुद्ध मंदिर में अभी पूजा होती है। इसका प्रमाण, या किसी भी मंदिर में पूजा होने का प्रमाण ये होता है कि उसमें ध्वज लगा होता है। तो ये देखें ऊपर ध्वज लगा हुआ है, और ये नमो बुद्धाय चेतीगिरी विहार, महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका सांची। इसमें चलते हैं ऊपर, भगवान बुद्ध के दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। तो ये मंदिर अभी भी वर्किंग में है। वर्किंग मतलब अभी भी यहाँ पे पूजा होती है। तो जो बुद्ध धर्म से मानने वाले लोग हैं यहाँ पे दर्शन करने आते होंगे, और हमारी किसी भी भगवान से दुश्मनी नहीं है। हम इनके आगे विशेष नमन करेंगे। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि सांची जो है सम्राट अशोक के द्वारा 3वीं शताब्दी में बनाया गया, और उस समय जो मेन अभी स्ट्रक्चर है इसमें बीच में ईंट के द्वारा बनाया गया था। बाद में एक संघ शासक हुए थे, उनके द्वारा इसका जीर्णोद्धार करा के इसको बड़ा किया गया तथा उसके अलावा उनके द्वारा जो है आपने देखा होगा आसपास में छोटे छोटे और भी स्तूप बनाए गए। तो और एक्चुअल क्या था कि सांची जो है ना, ये पूरा पहले जैसे आपने देखा होगा ये पहाड़ी पे ही बना हुआ है, और पहाड़ी में बने होने के बाद उस समय ये जंगल ही था। तो उन्होंने बौद्ध जो अनुयायी थे या बौद्ध भिक्षु थे जो कि साधना में लीन होना चाहते थे, तो ये क्या था, शांत जगह थी। और यहाँ से 10 किलोमीटर करीब जो है तो विस्सा शहर पड़ता है। और जैसा कि आपको पहले ही बताया था, विस्सा में जो सम्राट अशोक थे, जो उनकी पटरानी थी, जो रानी थी, वो विस्सा की थी। तो इस वजह से भी उन्होंने यहाँ पे बनवाया था इसको। तो कुछ ऐसा है यहाँ का, यहाँ की कहानी है।
तो आप यदि घूमना आने चाहते हैं तो बहुत ही ईजिली आ सकते हैं यहाँ पे देखा जाए तो रेलवे स्टेशन भी है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जैसा सांची है, लेकिन ट्रेनें थोड़ा सा कम रुकती हैं वहाँ पे। तो आप विदिशा भी उतर के वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं। विदिशा से 10 किलोमीटर अप्रॉक्स पड़ता है ये। और भोपाल से आना चाहे तो बाई रोड भी आ सकते हैं भोपाल से, तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे रीच हो जाती है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और यदि आप ब्लॉग में नए हैं और यदि आपको ऐसे ही ब्लॉग पसंद आते हैं, मोटो ब्लॉगिंग संबंधित और नई नई प्लेसेस आपको घूमना पसंद है, यदि आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। ओके, तो मिलते हैं, बाय।